नमस्कार। रामायण की कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। आज हम उसी मोड़ की बात करेंगे, श्री राम और सुग्रीव के गठबंधन की। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, ये उस महायुद्ध की नींव थी जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो सवाल ये है कि रामायण के उस महायुद्ध की नींव पड़ी कैसे। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। ये कहानी एक पवित्र दोस्ती की, जो दो अलग अलग जरूरतों से पैदा हुई। एक ऐसी दोस्ती जिसने एक बहुत बड़ी सेना को जन्म दिया और सच पूछिए तो इतिहास की धारा ही बदल दी। इस पूरे शक्तिशाली गठबंधन की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार के ज्ञान और दूरदर्शिता से। और वो कौन है? जी हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी ने, आप देखिए, अपनी दूरदर्शिता से ये समझ लिया था कि श्री राम और सुग्रीव दोनों ही बहुत गहरे संकट में हैं। और कमाल की बात यह है कि वो एक दूसरे की मुश्किल का हल बन सकते थे। सोचिए, एक तरफ श्री राम को अपनी पत्नी सीता जी को खोजने के लिए एक सेना चाहिए थी, और दूसरी तरफ सुग्रीव को उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाने के लिए एक ताकतवर दोस्त की जरूरत थी। तो हनुमान जी ने एक बहुत ही जरूरी पुल का काम किया। उन्होंने सुग्रीव के मन में जो डर था, जो शक था, उसे दूर किया और इन दोनों भविष्य के साथियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से एक ऐतिहासिक मिलन का रास्ता साफ हो गया। अब जो हुआ वो सिर्फ कोई मामूली समझौता नहीं था। नहीं, ये एक पवित्र शपथ थी। और इसका गवाह कौन था? कोई इंसान नहीं, बल्कि एक दिव्य तत्व। हनुमान जी ने एक पवित्र अग्नि जलाई, और उसी दिव्य ज्वाला को, उसी आग को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव ने अपनी दोस्ती पर मोहर लगा दी। ये आग, आप समझिए, उनके रिश्ते की पवित्रता और उसके कभी न टूटने वाले स्वभाव का प्रतीक बन गई। सुग्रीव के ये शब्द ये साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ कोई डील नहीं थी, ये तो एक बहुत ही गहरी, एक पर्सनल कमिटमेंट थी। ऐसा लग रहा था मानो दो आत्माएं एक ही मकसद के लिए एक हो गई हों। तो इस गठबंधन का आधार बिल्कुल साफ था, एकदम बैलेंस्ड। सुग्रीव ने वादा किया कि उनकी वानर सेना सीता जी को खोजने में मदद करेगी, और बदले में श्री राम ने वचन दिया कि वो ताकतवर बाली को हराकर सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाएंगे। लेकिन इस दोस्ती की गहराई को असल में समझने के लिए हमें सुग्रीव के दर्द को समझना होगा। आखिर वो कौन सी पीड़ा थी जो उन्हें इस मोड़ पर ले आई थी? सुग्रीव ने फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बताया कि कैसे उनके ही भाई बाली ने उन्हें धोखा दिया, उनका राजपाट छीन लिया, और तो और उनके पत्नी को भी बंदी बना लिया। और सबसे बड़ी मुश्किल, बाली के पास एक जादुई वरदान था। जो कोई भी उससे लड़ने जाता, उसकी आधी ताकत बाली में चली जाती थी। अब सोचिए, ऐसे में उसे हराना लगभग नामुमकिन था। अब सुग्रीव की ये कहानी सुनकर श्री राम ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ मदद का वादा नहीं किया, नहीं, उन्होंने दोस्ती के सबसे बड़े धर्म, मित्र धर्म पर एक बहुत ही गहरा पाठ पढ़ाया। यानी मदद करने से पहले राम ने ये बताया कि वो ये क्यों करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने काम के पीछे का नैतिक सिद्धांत, यानी मित्र धर्म, उसे सबसे पहले रखा। श्री राम के ये शब्द, ये इस दोस्ती की पूरी फिलॉसफी को समझाते हैं कि किसी के दुख में दुखी होना, सहानुभूति रखना, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक पवित्र कर्तव्य है। और दोस्त के दर्द को महसूस ना कर पाना, उसे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप बताया है। और बस इसी वचन के साथ ये गठबंधन सिर्फ आग से ही नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की एक ऐसी अटूट शपथ से पक्का हो गया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो फिर इस पूरी शक्तिशाली कहानी से हम क्या सीखते हैं? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती निस्वार्थ होती है। वो किसी का पद या रुतबा नहीं देखती। एक तरफ श्री राम, एक राजा, और दूसरी तरफ सुग्रीव, एक वनवासी। उनकी दोस्ती ये बताती है कि असली रिश्ते तो एक जैसे मूल्यों और आपसी सम्मान पर टिके होते हैं, किसी की सामाजिक हैसियत पर नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब श्री राम ने बाली को छिपकर मारा, तो इस दोस्ती में एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो गया। एक ऐसा सवाल जो धर्म की हमारी समझ को चुनौती देता है। क्या दोस्त की मदद करने के लिए उठाया गया कदम अधर्म भी हो सकता है? मरते हुए बाली ने श्री राम से यही सवाल पूछा था। तो श्री राम का वो गहरा जवाब क्या था? वो जवाब जो न्याय और धर्म की एक बिल्कुल ही अलग और अविश्वसनीय व्याख्या करता है। खैर, ये जानने के लिए आपको हमारी अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।